बेचना। तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. or visit teamsabharwal.com. your search ends here. जी हाँ, योर सर्च एंड्स हियर, क्योंकि वेडनेसडे दोपहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सबरवाल साहब। अगर रियल एस्टेट का कोई भी सवाल है जरूर कॉल कीजिएगा 4165930055। सबरवाल साहब कैसे हैं आप? वेलकम, और थोड़ा सा अपडेट दे दें। आई नो छुट्टियों का सीजन आ रहा है, लेकिन हाउ इज रियल एस्टेट लुकिंग फॉर नाउ? काम करने का वाकई दिल नहीं कर रहा। छुट्टी में बिल्कुल दिल नहीं करता, हालांकि टाइम है, लेकिन फिर भी पता नहीं मन में दिमाग में छुट्टी घुसी हुई है, हॉलीडे पीरियड घुसा हुआ है, तो वो जो है काम ही नहीं करने दे रहा है। पता नहीं धन है, आप भी आगे बैठ जाती हैं जी। हमें ये बताइए, ये जो छुट्टी का जो मूड है वो रियल एस्टेट पे भी आ चुका है? पूरा आ चुका है एंड कैनेडियन होम प्राइसेस ड्रॉप टू लेवल नॉट सीन इन लास्ट 14 मंथ्स। अभी जो एक महीने में ड्रॉप आया है 1.1% इन नवंबर फ्रॉम अक्टूबर, ये इतना बड़ा ड्रॉप सितंबर 2022 के बाद आया है। ये पूरे कनाडा की एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा। एक तो इसका कारण ये हो सकता है कि भाई जिसे कहते हैं, सबको ये पता चल रहा है कि आगे इंटरेस्ट रेट गिरेंगे, ये वो फलाना ढिंगना, और ये भी हो सकती है बात, पर जो भी है, लेकिन दिसंबर की फिगर नहीं है, नवंबर की है। तो दिसंबर में तो खैर छुट्टी का माहौल है, कोई काम करना ही नहीं चाहता। बिल्कुल कोई काम करना ही नहीं चाहता। और बाकी रही सेल की बात, सेल ड्रॉप हुई है 0.9% नवंबर में, मंथ ओवर मंथ, और न्यू लिस्टिंग्स डबल ड्रॉप हुई है 1.8। सो सेल्स टू न्यू लिस्टिंग रेशियो जो है 50 से भी नीचे आ गई, 49.8% आ गई। दैट व्हाट शोज कि लिस्टिंग्स जो हैं अब सेलर्स पीछे आ गए और पीछे हट गए, क्योंकि अगर लिस्टिंग कम होती और सेल ज्यादा होती तो हम समझ लेते कि अभी भी बिक रहा है, लेकिन अगर लिस्टिंग ज्यादा है, उससे आधी सेल है, यानी कि लिस्टिंग कम है और सेल उससे ज्यादा, मतलब कि इसका ये हुआ कि लोगों ने ज्यादा मार्केट में घर लगा दिए और बिक उससे आधे रहे हैं। लेकिन अब ये भी एक न्यूज आई है रिसेंटली की सेलर्स भी थोड़ा पीछे रुकने लग गए, उनको लगा कि मार्केट अच्छी होने वाली है जी, तो क्यों ना रोक लिया जाए जी। राइट, ओके, चलिए हम चलते हैं हमारे कॉलर्स की ओर। यहाँ पर रिमाइंड कर देते हैं, सबरवाल साहब 3:30 बजे तक रहेंगे हमारे साथ, तो कॉल कीजिएगा जल्दी से 4165930055। लेते हैं पहले कॉलर को ऑन एयर रेडियो वॉइस। हेलो, नमस्ते पीके साहब। जी नमस्ते जी। सर, पिछले हफ्ता हमने आयल पांडे साहब का बात सुना था, उसने बहुत इंफॉर्मेटिव बात की, तो उसमें एक पॉइंट आया था कि मॉर्गेज जब लेते हैं तो इफ यू पे लेस देन 20% यू आर गेटिंग बेटर रेट, बैंक्स आर गिविंग यू बेटर रेट, say like 4.95 in this situation, and if you pay more than 20% then the rate goes high, and so choice is, say, even if a buyer has money to pay 20% down and if he's going to get a mortgage for a higher rate, should he pay 20% down, or should he not pay 20% down and go with that lower rate, say 3 years or 5 years? So no, I would not go for that. The reason, first of all, I'll give you why that is the reason. Because if you are paying less than 20% here, then your mortgage is insured. Bank is more safe that your money is insured. That's why they give you better rate. But when you give it 20% or more to the bank, then banks, they don't get it insured from CMHC or other insurer. That's the reason you get more rates. But if you pay 20%, you say if you pay less than 20% to get better rate, but my friend, on the other hand, you are paying insurance premium, which is huge. So please don't think on those lines. Okay? चलिए, I hope that answers your question. यहाँ नहीं तो वहाँ पर आप पे करेंगे, यही पर सबसे बड़ी बात पता क्या है जी तमरीन जी? सबसे बड़ी बात ये है कि आप बस छोटे से घर में बैठ जाओ, सिरदर्दी ही मत लो। क्या ख्याल है आपका, है ना? बिल्कुल, छोटे से घर में बैठ जाओ और मौज करो। इस मौसम में अपना चाय बनाओ, गर्मा गर्म 2 कप, साथ में पकौड़े। नहीं तो क्या होगा, अच्छे से अच्छे पकवान भी बने रह जाएंगे, अंदर ही नहीं जाएंगे जब पता चलेगा कल इंश्योरेंस का प्रीमियम आना है, कल इंश्योरेंस हमारे बैंक से निकलनी है, बैंक में पैसा कम है, वो तुम्हारे आगे अच्छे पकवान रख देना, वो भी दिल नहीं करेगा खाने का, देखने का। अपना स्पाउस नहीं आपको अच्छा लगेगा, बच्चे भी खाने को पड़ेंगे, कोई भी दुनिया अच्छी लगी, फीकी जिंदगी रहेगी। राइट? तो ये बड़े बड़े महल चुबारे छोड़ो ना यार, अपनी हिम्मत के हिसाब से छोटा सा लो और अपना एंजॉय करो।
मैं बहुत बार बोलता हूँ, मेरे से लोग दुखी भी हो गए होंगे ये बात सुनकर। नहीं, आई थिंक आप कहते हैं ना कि सच कड़वा होता है, तो जब आप सच कहते हैं थोड़ा सा कड़वा होता है, बट इट इज द ट्रूथ एंड इट इज वेरी गुड एडवाइस जो आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करते हैं। जी तमरीन जी, सॉरी कॉल लेने से पहले मुझे अचानक याद आ गया। देखिए पुराने जमाने में आप भी बॉम्बे स्पीसेस हैं, देखो जब ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, बच्चे इतने हुआ करते थे, चाचा ताई इकट्ठे रहते थे, किस चाचा ने, किस ताया ने, किसने बुजुर्ग ने किसके बच्चे को थप्पड़ मार दिया पता ही नहीं चलता था। वो रोता हुआ आ जाता था और बैठ जाता था। पता यहाँ बाप अपने बेटे को नहीं मार सकता, राइट? तो वो जिंदगी, वो चीजें, वो कुछ बात ही अलग थी। पर चलो अब जो है सो है, हम दिखावटों में पड़ गए। और उसके बाद मैं अक्सर कहा करता हूँ, तमरीन जी पता नहीं आप कहेंगे क्या भाषण शुरू हो गया ये, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि चेहरे की चमक और घर की ऊंचाइयों पर मत जाना। घर के बुजुर्ग अगर मुस्कुराते हुए मिले तो समझ लेना अमीरों का आशियाना है। वाह, क्या बताया आपने सरवराज साहब, ब्यूटीफुल, मजा आ गया। आप बड़े बड़े महलों में रह रहे हो, बुजुर्ग दुखी हुए पड़े हैं, उनकी इज्जत नहीं कर रहे, वो कोने में लटके पड़े हैं, टेंशनें हुई पड़ी हैं, वो महल किस बात के? खंडर उससे ज्यादा अच्छे, मैं तो कहता हूँ जी। बिल्कुल सरवराज साहब, हमने ऐसा करना चाहिए, एक हफ्ते रियल एस्टेट, एक हफ्ते जिंदगी का ज्ञान फ्रॉम मिस्टर सबरवाल। आई थिंक इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। 4165930055 अगर आपको कोई रियल एस्टेट के बारे में सवाल पूछना है तो हमारे सबरवाल साहब से जरूर कर सकते हैं आप रेडियो वॉइस पर। हम चलेंगे अगले कॉलर की और रेडियो वॉइस। हेलो हेलो जी, गो अहेड। जी सबरवाल साहब, आप कह रहे हो कि छोटा सा कोई ले लो। अभी अगर आप कोई अपार्टमेंट भी लेने जाते हो तो 2 बेडरूम का वो 5.5 से कम में नहीं है, तो उसकी मेंटेनेंस अगर आप लगाओ तो वो तकरीबन आपको 4-4.5 $4,000 आपके अफोर्डेबिलिटी में आएगा। जिसकी इनकम ही 100,000 वो कहाँ से अफोर्ड करेगा सर? इसके बारे में कोई एडवाइस? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। एक मिनट रुकिए। 100,000 की इनकम के ऊपर आप कहना कैसे अफोर्ड करेगा? अगर आपके पास डाउन पेमेंट है, अगर आपके पास 20% डाउन पेमेंट है और आपकी 100,000 अगर इनकम है तो आप 5.5-6 लाख का ले सकते हैं। अब आप कह रहे हैं जी अफोर्ड कैसे करेगा? सर मैं एक स्टोरी बताता हूँ। अगर आप तंगी में उस घर में रह लेंगे ना, आज आप घर बना रहे हैं, 1-2 साल के बाद वो घर आपको बनाना शुरू कर देगा। एंड यू विल हैव ब्यूटीफुल स्टोरीज टू टेल योर किड्स कि इस तरीके से हमने पेट काटा था। सर लाख में अगर आपको दिक्कत आ रही है, आई कैन अंडरस्टैंड, पर जब 1.25 लाख करेंगे तब भी दिक्कत आएगी, मिलियन वालों को भी दिक्कत आएगी। ये तो दिक्कत में आके ही घर बनाए जाते हैं सर। और लाख के ऊपर आप कह रहे हैं जी 6 लाख के ऊपर आप कह रहे हैं 4,500 का खर्चा है, बिल्कुल गलत है। आप आगे बैठ जाइए, हम कैलकुलेशन करके आपको दिखा देते हैं। तो ये नहीं है इस किस्म का, लेकिन आप रेंट भी तो 2,000-2,500 दे रहे होंगे, आप लगभग बराबर में आगे छूटेंगे, बल्कि फायदे में रहेंगे अगर आप उसके अंदर मॉर्गेज जो प्रिंसिपल उतरना शुरू हो जाएगा। जस्ट नंबर्स चाहिए आपको, और वो नंबर जो है वो बैठ के हम डिस्कस कर लेंगे। कभी भी मिलिएगा सर, आपस में बैठ के बात कर लेंगे। सबरवाल जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी मॉर्गेज अगर 5 लाख पे आप जाते हो तो कम से कम आपको 3,500 तो मॉर्गेज पड़ेगी आपकी। सर आपको पहली बात 5 लाख मॉर्गेज मिलनी नहीं ना सर। 1 लाख के ऊपर, 1 लाख के ऊपर अगर आप 20% डाउन देते हैं तो आपको 4.5 मिलेगी। पहले हम लेट्स कम टू द प्रैक्टिकलिटी। 4.5 तो आप 4.5 के ऊपर आप क्या बोलना चाहते हैं सर? हाँ, 4.5 के ऊपर आपकी मॉर्गेज के ऊपर मैं बताए तो आपको 3200 तो आएगी मॉर्गेज। हाँ जी सर, 3200 मॉर्गेज आप भरोगे 4.5 के 3,000 होने वाला है, क्योंकि आज आपको 4.99 में भी 5 ईयर फिक्स मिल रहा है। वो 3,000 से भी कम 2900 पड़ता है। चलो मैं 3,000 भी मान लेता हूँ। तो सर 3,000 के ऊपर आपका 1,400-1,500 आपका एवरेज प्रिंसिपल कर्जा उतर रहा है पहले साल, हर साल बढ़ता जाएगा। तो बाकी कितना रह गया? 1,600। रेंट दे रहे हैं आप 2,000, तो आपको 400 का फायदा हुआ, नुकसान हुआ? हाँ ठीक है। देखो आपका कर्जा उतर रहा है, वो आपकी कंपल्शन सेविंग है जिसको आप भूल रहे हैं। जो आप कर्जा उतार रहे हैं और साल की जो कीमत बढ़ रही है, मैंने कीमत बढ़ने को तो काउंट ही नहीं किया। अब जो अभी रिपोर्ट आई है कि अगले साल वी आर एक्सपेक्टिंग 5% जंप, उसको 5% को भी छोड़ो, 3% ही कर लो, तो 6 लाख के ऊपर 18,000 साल का जंप होता है, महीने का 1,500 होता है, और आपको 1400 का फर्क पड़ रहा है। आप फ्री में बैठे हो घर के अंदर। प्रॉब्लम आपकी कैश फ्लो में आ रही है कि कैश फ्लो को कैसे करें। कैश फ्लो के लिए कछुए जैसे कहते हैं ना, सिर अंदर कर लो थोड़े दिन के लिए, खर्च 1 साल के लिए सिर्फ आप त्याग कर लो, अगले साल से घर आपके ऊपर त्याग करेगा। कोशिश करो सर, मैं उस जमाने से, उस दुनिया से वहां से निकल चुका हूँ। बच्चों के साथ बैठ के डाइनिंग टेबल में डिस्कस करो। घर बनाना है तो हमने यहाँ से हाथ काटने हैं, यहाँ से हमने पेट काटना है, यहाँ से हमने खर्च करना है। क्रेडिट कार्ड हमने घर रख के जाना है, हमने लालच में नहीं आना। जहाँ सेल लगी है वहाँ जाना ही नहीं है। घर में खाना बड़ा अच्छा बनता है, बाहर खाना ही नहीं है। सिर्फ 1 साल सर, घर आसानी से नहीं बनता। मैं हमेशा कहता हूँ यू शुड हैव ब्यूटीफुल स्टोरीज टू टेल योर किड्स। जब हमने ऐसा काम किया, इतनी स्टोरियां ही नहीं है मेरे पास।
बताने के लिए किड्स को। मेरे ग्रैंड किड्स मेरे पास आके बेड में बैठ जाते हैं, कहते हैं ग्रैंडपा हमें कुछ और बात बताओ। मुझे इतनी स्टोरीज है मेरी कि मैं बता नहीं सकता, थोड़ी थोड़ी झूठ भी बीच में डाल देता हूँ थोड़ा। अभी मेरे बच्चे सुन रहे हैं, बता दिया बताने तुम्हारे को, ठीक है जी। तो वो क्या है, यू शुड हैव गुड स्टोरीज टू टेल। हमने काम ही नहीं ऐसा किया कि हम उनको स्टोरी बता सकें, मोटिवेशन हो सके। जब मेरा ग्रैंड किड जस्ट व्हेन ही वाज वेरी यंग, 8 साल का था, वो उसको पहला अवार्ड मिला, इज इन प्राइवेट स्कूल। वो आके किसी को नहीं दिखा रहा, घर में नहीं, ग्रैंडपा से पहले मिल रहा, आके मुझे कहता है दिस इज फॉर यू। मैं क्या खोला तो उसको अवार्ड मिला स्कूल में, कहता है दिस इज। मैं कहा बेटा बाकी को नहीं दिखाया, कहता नो आई सी योर ऑफिस, आई वांट ऑल दोस ट्रॉफीज फॉर मी। दीज आर द स्टोरीज समथिंग वी टू डू। सर बैठिए, मिलिए, मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा आपसे मिलना। घर लेना नहीं अलग बात है, आप मुझे कॉल करिएगा, हम बैठेंगे, मुलाकात करेंगे, फिर वी विल डिस्कस फ्रॉम देयर। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर सबरवाल साहब का नंबर भी हम आपको दे देते हैं, 647-299-4757, 647-299-4757। अगर आप सबरवाल साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो जरूर कॉल कीजिएगा, 4165930055। सबरवाल साहब, while we wait for more callers, क्या शेयर करना चाहेंगे आप? पहले तो मुझे मैसेज आया भी, कौन साहब है ये, कोई ऋषि हैं, वो कह रहे हैं जो आपने बुजुर्गों वाली बात बताई थी दोबारा बता दो। पता नहीं, अच्छा लगा सुनने वालों को, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। मैं ये कह रहा था ऋषि साहब की चेहरे की चमक और घर की ऊंचाइयों पर मत जाना। घर के बुजुर्ग अगर मुस्कुराते हुए मिले तो समझ लेना अमीरों का आशियाना है, वो स्वर्ग है। मैं बार बार कहता हूँ, जब गए ऊपर चले गए, मर गए तो क्या ही रिजवान से लड़ाई होगी, खुल्द में घर ये घर याद आया। स्वर्ग तो वो था जो मैं पीछे छोड़ के आ गया। बड़े बड़े महल लेके बैठ गए, घर में कलह मचा हुआ है, झगड़े मचे हुए हैं, और जिसे कहते हैं अपनी। आज क्या हो रहा है, ये तो हो रहा है कि अब जो लोगों के घर बिक रहे हैं, जो दे नहीं पा रहे, कई उसमें जेन्युइन केस भी हैं, आई डोंट डिनाई इट, पर मेजोरिटी वो हैं जिन्होंने अपनी हिम्मत से ज्यादा बड़ा ले लिया था। मैं कहा करता था, बाय द प्राइज नॉट द पेमेंट्स। ये मैंने कई बार कहा होगा, क्योंकि ओवरनाइट रेट 0.25% है। अरे 2000 में तो महीने में तुम्हारे को डिटैच मिल जाएगा, वो ले लो। अरे तुम ये तो सोचो कल को जब बढ़ेगा तो क्या करोगे। जिन लोगों ने सोचा था वो वहीं के वहीं हैं, और आज वो मौज कर रहे हैं, उनको बीपी की दवाई नहीं खानी पड़ रही, और टेंशन से सुना मैंने डायबिटीज भी हो जाती है, ये नई बात मैंने कल सुनी थी। तो वो डायबिटीज भी इनको हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, क्लॉट भी हो जाते हैं, सारी समस्या खड़ी हो जाती है। और चिंता जो है ना, चिता समान, कहावत है ना, चिंता चिता समान, वो एक डेथ बेड जैसी है। हम चिंता लेके बैठ जाते हैं सिर्फ दिखावा करने के लिए, बस। बिल्कुल, सबरवाल साहब कहते हैं ना, एज के साथ विजडम आती है, और वही विजडम आपके पास है जो आप हमारे साथ और हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम चलेंगे हमारे अगले कॉलर की और रेडियो वॉइस। हेलो जी सर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सबरवाल साहब जी जी, मैंने आपको सिर्फ बहुत अरसे से कोशिश करा था आपसे बात करने की, और सिर्फ एक चीज बतानी थी कि बहुत मेरे उम्र काफी हो गई, 60 तो हो गई, लेकिन मैंने आप जैसा बंदा कम देखा। ये मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा, आप जो बात करते हैं ना वो सीधी सीधी करते हैं, चाहे किसी को पसंद आए कि ना आए, ये बहुत बड़ी बात है। तो जस्ट वांटेड टू अप्रिशिएट दिस कि मैंने आप एक बार बैठ के मुझे टेक्स्ट मैसेज डालिए, नाम डालिए, आपने बात की थी, आप हमको नाम ये भी बता दीजिए ताकि मैं याद रखूं। विल हैव अ कप ऑफ कॉफी और टी टुगेदर। नाम बताइए। माय प्लेजर जी। बस ये मैंने कहा था, ऐसे लोग बहुत कम रह गए जो सीधा बताते हैं कि भाई ये करो और ये ना करो, बाकी आपकी मर्जी है। सर थैंक यू वेरी मच। मेरे बुजुर्ग ये कहा करते थे कि जब आपके कंपटीटर आपको गालियां निकालनी शुरू कर दे, समझ लो यूर ए विनर। जी हाँ। तो मेरे को बहुत ये शो हुआ ना, जैसे मैंने अभी बोला, तो जो लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगी ना, जिन्होंने ये गलतियां कर रखी हैं, उनमें से कुछ तो इसको अप्रिशिएट करेंगे और कुछ गालियां निकालेंगे मेरे को, और वो मैसेज मुझे आएंगे, मुझे पता है, और मैं एंजॉय करता हूँ। मैं खुद इस इंडस्ट्री में था, मैंने रॉयल बैंक में भी काम किया, मॉर्टगेज का ये वो, और मैं उनको सीधी सीधी बात होता था, लोग को समझ नहीं आती थी या करना नहीं चाहते। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। कमली जी, मैं आपको एक बात अपनी एक बताना चाहता हूँ जो मैंने किसी को नहीं बोली। मेरे फादर मेरे मदर को गए हुए कई साल हो गए, 20 साल। आज भी उनसे बातें करता हूँ। मैं आज भी कोई कहीं फंसता हूँ तो मेरी माँ की नेचर सामने आती है, मैं आज भी उनसे पूछता हूँ। कोई बात कहीं पर फंसता हूँ तो मेरे फादर की नेचर सामने आती है, मैं आज भी उनसे पूछता हूँ। उनसे वो मेरे आज भी बहुत बड़े सलाहकार हैं। मैं अकेला बैठ के उनसे सब कुछ पूछता हूँ, और मुझे पता चलता है कि मेरी मदर ने मुझे ये जवाब देना था, मैंने ऐसे करना है। मेरे फादर ने मुझे इसका ये जवाब देना था, मैंने ऐसे करना है। आज भी वो मेरे बहुत बड़े सलाहकार हैं। नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा। वो कहते हैं ना, जिसने मुंह पे तारीफ की उसमें कोई प्रॉब्लम है। जी। पर मैंने बड़े अरसे से कहा था मैं आपसे बात करूंगा, और मुझे आपका नंबर एंगेज वगैरह मिलता था, तो मैंने कहा किसी तरह मैं आपसे बात करके ये बताऊंगा कि बहुत कम लोग रह गए आप जैसे जो अपनी बात करते हैं और
आपका वही वाला फॉर्मूला है कि शायद 20 साल बाद भी आपसे कोई बोलेगा तो आपके दिल में ये नहीं होगा कि मैंने इसे गलत बताया था, मैंने बताया ठीक था, बाकी तो हर चीज तो आपके हाथ में नहीं है ना। सर बात पता क्या है, सेहत अच्छी रहने का, बाकी कल क्या होगा मुझे पता नहीं। जब आप झूठ नहीं बोलते ना, सच बोलते हैं, तो आपको कुछ याद रखना ही नहीं पड़ता, दिमाग खाली रहता है, उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ जाती हैं फिर। क्योंकि मैंने जो कल बोला वो आज बोलना, जो आज बोला कल बोलना है, तो दिमाग सिर उसका भर जाता है बहुत ज्यादा गंद के साथ। जिसने किसी को कुछ बोला, किसी को कुछ बोला, उसको याद नहीं रहता मैंने किसको क्या बोला। तो इसलिए वो बड़े ब्लंटली मैं बोल देता हूँ, क्योंकि जो कल बोला था मैं आज बोल रहा हूँ, बदलना मैंने कुछ है नहीं, जो बात करनी है वो तो करनी है। आपका टाइम मैं ले रहा हूँ, मैं एक चीज आखिर में बोलना चाहता हूँ। बड़े दोस्त है मेरे इस रियल एस्टेट में, बड़े कजन टाइप हैं, आप यकीन करें वो सबसे पहले धोखा अपनों को देते हैं। तो मैंने कहा यार मैं ये आपका अप्रिशिएट करना चाहता हूँ यार, कम से कम आप कहते हैं नुकसान और फायदा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बात तो सीधी करूंगा ना। और जी बिल्कुल बहुत मिलता है सर, बिजनेस भी बहुत मिलता है, जितना मेरे को उम्मीद थी, जितना मैं चाहता हूँ उससे ज्यादा मिल जाता है। और हर बार अपनी वाइफ के साथ बैठ के, बच्चों के बैठ के बोलता हूँ आप क्या करें, अभी और ज्यादा मिल गया। जितना मैं चाहता हूँ ऊपर वाला इतना मेहरबान है, जितना मैं अगले साल का बजट बनाता हूँ उससे ज्यादा मिल जाता है। और वो सब आप लोगों का मैं तो कहता हूँ प्यार है, जिसकी वजह से ऐसे हो जाता है सर। जी जी नहीं जी, आपसे मुलाकात करूंगा किसी वक्त, टाइम सर। ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। 647-299-4757 है सबरवाल साहब का नंबर, आप उन्हें जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना नाम और मैसेज टेक्स्ट कर सकते हैं। सबरवाल साहब बिल्कुल जो हमारे कॉलर थे उन्होंने सही बताया कि मैं भी pretty much हर हफ्ते आपसे बात करती हूँ, लेकिन हमेशा इट्स ऑलवेज सो मच फन टॉकिंग टू एंड सो मच फन लिसनिंग टू योर एडवाइस, बड़ा मजा आता है and it's really to the point and very very honest, so compliments from us as well to you. Thank you for your compliments तमीज़ जी। मैं एक दो बातें और शेयर करना चाहता हूँ अगर आप इजाजत दें तो। जी लेकिन राइट नाउ वी गॉट अ कॉलर, तो हम एक आखिरी कॉलर ले लेते हैं, देन यू कैन शेयर। चलते हैं लास्ट कॉलर की, रेडियो वॉइस। हेलो, कैन आई स्पीक टू सबरवाल साहब? जी बोल रहा हूँ जनाब। गो अहेड। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। एक बस छोटा सा सवाल है। एक रियल्टर लास्ट वीक प्रमोट कर रहे थे कॉन्डोज वहाँ पे डाउनटाउन में क्वींस वे पे, एंड क्लोजिंग जिसकी 27 की है और प्राइस 2 बेडरूम का 6 लाख है। तो अगर 27 में डाउनटाउन टोरंटो में 6 लाख है तो मेरा मिसिसागा में 6 लाख वाला अपार्टमेंट 4 का हो जाएगा। इसका मतलब क्योंकि इनके 2 लाख का फर्क है डाउनटाउन टोरंटो में। 2 लाख का फर्क नहीं है, लोकेशन का फर्क होता है। डाउनटाउन में 2027 की क्लोजिंग 2 बेडरूम वो 6 लाख बता रहे हैं, राइट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसका स्क्वायर फीट पूछेंगे? बात तो स्क्वायर फीट की होती है ना सर, बात तो स्क्वायर फीट की है, ना कि 2 बेडरूम की है। तो ये कहीं ना ये ना हो ना वो 2 बेडरूम वाला मुन्ना भाई MBBS वाला घुसते ही खत्म हो गया, राइट? ठीक, हाँ। तो इसलिए जरा उनसे स्क्वायर फीट पूछिए। और डाउनटाउन के अंदर जो है 1500 से लेके 2600 तक पर स्क्वायर फीट हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। तो इसलिए आप मेरे से बात कर लीजिएगा, बाद में मैं आपको गाइड कर दूंगा प्रॉपरली। स्क्वायर फीट के हिसाब से चलते हैं सर, ना कि हम लोग बेडरूम के हिसाब से। ठीक है, मैं तो घबरा गया था, मैंने कहा अगर यहाँ 6 लाख 27 फ्लोर है तो मिसिसागा वाले तो मर जाएंगे। जी 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 जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। आई लाइक द वे ही स्टार्टेड लाफिंग। सबरवाल साहब आखिर में आप क्या ऐड करना चाहेंगे? मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि अपना अभी बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर ने भी बड़ा ओपनली कह दिया, ये अभी जब यूएस रिजर्व के जो हेड है अपने जो पॉवल साहब, उन्होंने जब कहा कि 3 बार ही इज एक्सपेक्टिंग इंटरेस्ट रेट टू गो डाउन, बड़ी ओपनली पहली बार उन्होंने कहा, तो उसके पीछे पीछे हमारे गवर्नर साहब ने भी कह दिया कि बैंक ऑफ कनाडा मे कट रेट्स इन 2024। इससे बड़ा हौसला मिला, अभी तक तो कह रहे नहीं थे, अब उन्होंने भी बड़ा क्लियरली कह दिया। तो इसलिए आई एम वेरी पॉजिटिव कि 2024 में 3 या 4 बार इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा। बाकी खबरें और भी थी, टाइम हमारा कम हो गया। अभी बस एक क्विकली बता देता हूँ कि फेड ने विद फेडरल गवर्नमेंट ने विद मिसिसागा अनाउंस किया है हाउसिंग कंस्ट्रक्शन का 3000 हाउसेज इन नेक्स्ट 3 years एंड दे आर एलोकेटिंग 113 million टू मिसिसागा। ये बड़ा अच्छा है और आगे इनका टारगेट है 35,200 होम्स बनाने का विद इन नेक्स्ट डिकेड। ये जो पहले लंदन में हुआ था इनका 72 million का, अब इनका मिसिसागा में हुआ है। ये न्यूज थोड़ी लंबी थी लेकिन अगली बार बात कर लेंगे अगर आप कहेंगे तो। जाते जाते मैं कहना चाहूंगा कि फॉर एनी रियल एस्टेट नीड जल्दबाजी मत करिए, अपना सेहत का पहले ध्यान रखिए और उस हिसाब से जो ले सकते हैं। खुशी को गवा कर घर ना लीजिए, बस सिंपल सी बात है। मैं खुशियां आपने दे दी उसके बाद घर ले लिया तो वो मत करिए। वो मैं बार बार पता नहीं कई बार रिपीट हो जाती है, कई बार बातें मेरे मन में आ जाती है, मैं रुका नहीं जाता। तो अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस करके घर मत लीजिए, अपनी खुशियों के हिसाब से ही घर लीजिए। मुझे आगे मिलिए, मैं आपको प्रॉपर
गाइड कर दूंगा, ताकि वही वाली बात मुंशी प्रेमचंद की ना सामने आ जाए। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला मुझे। तो ये ध्यान रखिए कि बस आप मुसाफिर मत दोबारा बन जाइए, घर बना के रखिए और मुझे मिलिए 647-299-4757। थैंक यू वेरी मच तमरीन जी, बड़ा अच्छा लगा। टाइम कैसे बीत गया फास्ट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फास्ट गया और बड़ा मजा आया। थैंक यू सो मच सबरवाल साहब, और डेफिनेटली आपसे अगले हफ्ते यानी अगले वेडनेसडे हम और बातें करेंगे रेडियो वॉइस पर। तब तक के लिए अगर आप सबरवाल साहब से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 647-299-4757 है ये इनका नंबर। टेक्स्ट कीजिएगा और अपना नाम जरूर डालिएगा अपने टेक्स्ट मैसेज के साथ।